Hi everyone and welcome back to Prefusion. So today we have Hariom with us. So Hariom has achieved a great rank in GATE 2024. He has achieved rank GATE AIR 214 from EC branch, and in third year he wasn't even able to qualify. So yeah, Hariom, please introduce yourself and tell us a bit about your channel. मेरा नाम हरिओम है और मैं यूआईटी आरजीपी भोपाल कॉलेज से मैं अपनी बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में। यूआईटी आरजीपी यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज है, मध्य प्रदेश की। ओके ओके। तो आपका मतलब गेट प्रिपरेशन जर्नी कब से स्टार्ट हुआ? आपने कब से गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था? मैंने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कर दिया था, फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया था। ओके, आपने फिफ्थ में स्टार्ट किया था। तो थर्ड ईयर में आप, जैसे आपने पहले बताया था कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो क्या रीजन था? आपने क्या सब्जेक्ट पूरे नहीं कर पाए थे या मतलब टाइम नहीं मिला था आपको? अच्छे से सब्जेक्ट भी किया था, टेस्ट सीरीज भी लगाई थी, लेकिन मेन गलती हो गई थी, रिवीजन पे ध्यान नहीं दिया। हर एक सब्जेक्ट करता गया, बस रिवीजन नहीं किया, तो लास्ट में जाके सब भूल गए। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। मतलब रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेस्ट सीरीज दिया होगा तो फिर तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, मतलब या बट आपने ज्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, एक दो दिए थे केवल चेक अच्छा करने के लिए। अच्छा अच्छा, बाकी इसलिए आप, हाँ, तो बेसिकली आपका टेस्ट सीरीज भी बहुत कम देना हो गया था, इसलिए रैंक नहीं इसका आती। तो और इस बार इस बार क्या हुआ था? क्या चेंज हुआ था इस बार? तो इस बार पहले से जो पिछले बार गलतियां हो गई थी, जिसे रिवीजन नहीं हुआ, टेस्ट सीरीज पे ध्यान नहीं दिया, तो इस बार सभी गलतियों को मैंने पहले पहचाना अपने थर्ड ईयर के रिजल्ट के बाद, और फिर आप उन सभी गलतियों पे फोकस करके इस बार उनको दूर करने की कोशिश की कि अच्छा, अभी ये वापस रिपीट तो इस बार आपको शायद रिवीजन भी ज़्यादा कर पाए होंगे और टेस्ट सीरीज नहीं। भी लगा लगा पाए होंगे आप, मतलब ज़्यादा इस इस बार मैं रिवीजन भी अच्छे से किया और टेस्ट सीरीज भी दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था, मतलब फुल टेस्ट, उसके पहले सारे पार्ट टेस्ट खत्म कर दिया। तो आपने कितने, मतलब एक ही टेस्ट सीरीज खरीदा था या दो तीन जगह से टेस्ट सीरीज खरीदा था आपने? एक ही जगह से अ, एक ही अच्छा जगह से टेस्ट। अच्छा अच्छा। और कितने टेस्ट लगाए टोटल आपने, मतलब फुल लेंथ कितने टेस्ट तो लगाए टोटल? फुल लेंथ टोटल जितने आते हैं तकरीबन 24-25 आते हैं अच्छा, तो सारे। आपका मतलब शेड्यूल क्या रहता था? मतलब दिसंबर से स्टार्ट किया था आपने, तो ऐसा रहता था कि हफ्ते में दो बार या एक बार, कैसा शेड्यूल रहता था आपका? मैं एक दिन टेस्ट देता था और एक दिन रिवीजन बीच में। ये अच्छा मतलब फुल डे टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना और अगले दिन फिर रिवीजन करना। अच्छा, मतलब बेसिकली आप फाइनल में तो कुछ दिसंबर में कुछ पढ़ाई नहीं, खाली मतलब रिवीजन और टेस्ट सीरीज यही करते गए, मतलब एक दिन टेस्ट दिया, फिर दूसरे दिन रिवीजन, फिर तीसरे दिन फिर से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया आपने। अच्छा, तो आपका तो मतलब सही सही है, मतलब आपने तो पूरा प्रिपरेशन ही था। तो बेसिकली आपने पहले स्टार्ट कैसे किया था? मतलब आप यूट्यूब से पढ़े या कोचिंग लिया था? कुछ स्टार्ट कैसे किया था? नहीं, कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं लिया, यही यूट्यूब पे देख के इधर उधर दोस्तों से लेक्चर मांग के अच्छा स्टार्ट किया अच्छा था। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली आपके प्रिपरेशन में एक सेकंड रुक जाइए। आपके प्रिपरेशन में मतलब जितने मैसेजेस आ रहे हैं ना, इसको एक बार, एक सेकंड, हाँ। तो आपने अपने प्रिपरेशन में मतलब सबसे डिफिकल्ट फेज कैसा लगा? मतलब थर्ड ईयर में तो आपने ऑब्वियसली डिफिकल्ट फेज सहा होगा, तो सबसे डिफिकल्ट कौन सी चीज लगी? रिवीजन, टेस्ट सीरीज, या सब्जेक्ट को पढ़ना? और वैसे आप तो अभी कॉलेज में होंगे, फाइनल ईयर में हो, तो कैसे मैनेज किया आपने टाइम कॉलेज के साथ? टेस्ट सीरीज जब लगाते हैं तो कई बार डिमोटिवेशन हो जाते हैं, कई बार नंबर नहीं आते हैं, कई बार बहुत ही कम नंबर आ जाते हैं, कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं होता, तो बहुत बुरा लगता है। फिर अपन को समझना रहता है और नेक्स्ट डे वापस रिकवर होके फिर से स्टडी पे फोकस करना होता है। तो आपने आपने अब देखी थी यहाँ पे गलतियां हो रही है, तो आप फिर गए क्या हाँ, उस गलतियों को सुधारने के लिए, मतलब? जैसे टेस्ट हो उसका एनालिसिस करो, अच्छे से सारी गलतियां लिखो, जो जो टॉपिक में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया या जो जो गलत हुआ उनको नेक्स्ट डे पूरा रिवीजन करो अच्छे से, और फिर वापस टेस्ट अटेम्प्ट करो। अच्छा, तो और आपको टाइम कैसे मिला, मतलब कॉलेज के साथ? मतलब कॉलेज तो जाना पड़ता है बहुत लोगों को, तो हमारे कॉलेज में जाने का इतना फोर्स नहीं था, इस कारण अच्छा समय मिल गया, अच्छे अच्छा से अच्छा, हाँ समय। हाँ हाँ, बहुत लोग ही बोल रहे थे ऐसा कि अब हम्म, डिपेंड करता है आपका लक के ऊपर, कितना मतलब आप हम्म, कितना कर सकते हो। इतना तो फोर्स नहीं किया कॉलेज में आने का। अच्छा अच्छा, तब तो हम्म, सही सही रहा होगा। अच्छा, तो फिर आपने जब मतलब पिछले बार तो आपको क्वालिफाई नहीं हुआ था, इस साल आपको क्या लगा, मतलब क्या डिफरेंट किया? मतलब आपने तो फिर से पढ़ना स्टार्ट किया क्या टॉपिक्स, या आपने फिर मतलब वो जो पढ़ा हुआ था वो पढ़ा ही हुआ था, जस्ट रिवीजन के फोकस दिया जाता? नहीं, एकदम बेसिक से फिर से बेसिक से स्टार्ट किया, जो जो भी गलतियां हो गई थी, जैसे सभी मतलब
इस बार 3 फेज़ में मैंने अटेम्प्ट किया, मतलब पूरे साल को 3 फेज़ में बाँट दिया। पहले अगस्त से सितंबर तक पूरा रिवीजन और कनोडिया बुक्स सोल्व की थी मैंने। उसके बाद बिट्स एंड बाइट्स और पीवाईक्यू लगाए दिसंबर तक, तो और एक चीज पीवाईक्यू एक चीज मेरे को 2 पूछनी बार। है, लाइक कनोडिया बिट्स एंड बाइट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये बोलिए कि बिट्स एंड बाइट्स और कनोडिया कैसे है, मतलब कभी कभी देखता है बिट्स एंड बाइट्स के कुछ कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं और कभी कभी कनोडिया के होते हैं, तो आप थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए, व्यूअर्स को भी समझ में आ जाएगा मतलब कि कैसा है। कनोडिया की कुछ बुकें बहुत अच्छी है जो गेट के हिसाब से हैं, और कुछ में मतलब गेट के सिलेबस से बाहर बहुत सारे टेस्ट क्वेश्चन हैं। तो अपन को खुद को समझना पड़ेगा कि कौन से अपने हिसाब से क्वेश्चन है, कौन से नहीं है। अच्छा अच्छा, ये हाँ चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और बिट्स एंड बाइट्स का रिव्यू कैसा है? बिट्स एंड बाइट्स बहुत सही बुक है। बहुत अच्छी है, उससे बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता अच्छा अच्छा अच्छा, तो है। आपने लास्ट जब, रिवीजन में हाँ, तो आपने जब सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आप क्या नोट्स पूरे बनाते थे, फिर शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे, या फिर क्या, कैसे कैसे प्रिपेयर करते थे एक सब्जेक्ट बेसिकली आप? नोट्स मेरे थर्ड ईयर में ही बन गए थे जब। तो अब केवल मैं रिवीजन करता था उन नोट्स का, और उससे शॉर्ट नोट्स बनाता था। और जब भी कोई सा भी पार्ट टेस्ट देता था तो उस सब्जेक्ट का पूरा एक बार रिवीजन कर लेता था शॉर्ट नोट्स से। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने, इसका मतलब हर हर चैप्टर के सब बनाते थे आप? हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के बनाए हैं शॉर्ट नोट्स। तो आप शॉर्ट नोट्स बेसिकली कैसे बनाते थे, मतलब पूरा टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद बनाना स्टार्ट किया, या एकदम स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया, या एकदम सब कुछ सारा ही खत्म हो गया, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो उसके बाद बनाया? स्टार्टिंग से ही जैसे नेटवर्क सोलो करने लगा, तो नेटवर्क का जैसा पहला चैप्टर खत्म हुआ तो उसके अच्छे अच्छे पॉइंट लिख दिया। फिर जो कनोडिया सोलो कर रहा उसमें कोई नया पॉइंट मिला वो भी लिख दिया। ऐसे ही मतलब स्टार्टिंग से ही बनाते गए। अच्छा अच्छा, हाँ, वो मैंने भी वही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की थी बेसिकली। एक चैप्टर खत्म होने के बाद ही आपको समझ में आता है कि कितना रखना है कितना नहीं रखना, खत्म होने के बाद आप कर लो, फिर आप गेट पीवाई कुछ लगा रहे हो तो उसके हिसाब से समझ में आ जाता है कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ तो बाद ये, में चीजें याद नहीं रहती, कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कौन सा हाँ नहीं। हाँ हाँ, वही है वही है। तो बेसिकली आप थ्रू आउट द जर्नी तो इजी नहीं रहा होगा, कभी कभी जैसे थर्ड ईयर में रैंक अच्छा नहीं हुआ होगा, फिर कभी कभी अभी भी इस फाइनल ईयर में भी कुछ कुछ डिफिकल्ट स्टेजेस आए होंगे, तो अगर वो जब डिफिकल्ट फेज आता है या जैसे इसमें मार्क्स कम आ गए, तो आप कैसे, मतलब आप मोटिवेशन कैसे मेंटेन करते थे अपना कि नहीं ठीक है चल हो गया तो आगे अच्छा म- होगा? मतलब खुद खुद पे भरोसा हो गया था बीच में, करते करते इतना मतलब प्रैक्टिस करते थे कि नहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इस बार। तो भले एक टेस्ट गलत गया तो क्या हुआ, अगला टेस्ट देंगे अच्छा आएगा। खुद पे हाँ बहुत ज्यादा भरोसा रखा। हाँ, मतलब जो पॉजिटिव था उसमें आप फोकस दिया, मतलब इसमें खराब गया लेकिन दूसरे रेस तो कुछ कुछ अच्छे गए थे, तो अच्छा तो होगा ही, बस मेरे को और भी एफर्ट देने की जरूरत है, इसका मतलब और भी एनालाइज करने की जरूरत है। अच्छा एनालिसिस बहुत जरूरी है टेस्ट का। अच्छा। और इस साल का तो इसी का पेपर तो बहुत वैसे टफ था, तो बहुत लोग बोल रहे थे, तो आपका मतलब कैसा माहौल था जब अपने एग्जाम हॉल में थे, आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, तो जब स्टार्टिंग में पूरा वो सिचुएशन कैसा था, कि डिफिकल्ट लग रहा था कि पैनिक कर गए, कुछ हुआ? पैनिक हो गए थे 1.5 वर्षों के बाद। बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे क्योंकि लास्ट ईयर था। यदि अब नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता था इस हम्म, बार। फिर से तो एक बहुत साल ड्रॉप ज्यादा, देना पड़ता? हाँ, बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे। फिर पानी की बोतल से पानी पिया और आराम से ठंडा होके वापस टेस्ट पे फोकस किया, पेपर पे। तो पहले क्वेश्चन बन नहीं रहते क्या आपसे, मतलब? नहीं मतलब बन रहे थे, लेकिन जब दो दो नंबर वाले स्टार्ट हुए जैसे क्वेश्चन, तो एकदम से एक पूरी लाइन लाल लाल हो गई। तो एक पांचों क्वेश्चन एक साथ नहीं बने तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था फिर। हाँ होता है कभी कभी वैसा, हाँ। फिर उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया थोड़ी देर, 5-10 मिनट के लिए। फिर अच्छा वापस अच्छा अच्छा, रिकवर हो। तो आप क्या एप्टीट्यूड पहले अटेम्प्ट किए थे या टेक्निकल सेक्शन पहले अटेम्प्ट किए थे? मेरा मतलब टेक्निकल अच्छा था, स्ट्रांग था, तो पहले मैं टेक्निकल अटेम्प्ट करता था फिर जाके एफटी की ओर जाता था। मतलब जिसका जो स्ट्रांग है उसको वही पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, बेसिकली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं एफटी में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। हाँ वो है, तो वो डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, थैंक यू हरिओम फॉर कमिंग टू आवर चैनल। लाइक आप बोल सकते हो, आप मतलब आपको इतना अच्छा रैंक मिल गया, तो फ्यूचर मतलब क्या सोचा है आपने इस रैंक का, मतलब पीएसयू जाओगे या आईआईटी में एमटेक करोगे, क्या डिसाइड किया है आपने अभी? अभी तो एमटेक का ही सोचा है, आईआईटी में कहीं जैसा ही मिल जाए, टॉप 7 आईआईटी में कहीं। हाँ मिल जाएगा, मेरे को लगता है आपका स्कोर कितना है वैसे, आपकी वीडियो थोड़ी सी ये होगी, पॉज होगी, हाँ अब सही है। से 727 है स्कोर तो। 727 राइट? हाँ, आपको टॉप आईआईटीज मिल जाएगी, टॉप आईआईटीज मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, मिल जाएगी, वो मिल जाएगा आपको जैसे में। कहीं राउंड तक मिल जाएगा।
हाँ केजीपी या कहीं हाँ हाँ मिल हाँ, जाएगा। मिल जाएगा KGB उसमें मिल जाएगा। तो या ठीक है, थैंक यू हरिओम फॉर कमिंग टू आवर चैनल। लास्ट आप अगर कुछ बोलना चाहोगे तो आप बोल सकते हो लास्ट में। यही है कि आप सारे डिस्ट्रक्शन खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही स्टार्ट करो इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह वगैरह सारी चीजों से दूर होना पड़ेगा और पूरा 1 साल देना पड़ेगा जी जान से, जब भी होगा कुछ। हाँ, लाइक मैं भी यही बोलता हूँ कि मतलब गेट उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप आपको वो एफर्ट डालना पड़ेगा। आप एफर्ट डालोगे डेफिनेटली होगा आपसे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। खाली ये एफर्ट की बात है, 1 साल पूरा फुल एफर्ट देने की जरूरत है। फुल एफर्ट देना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू हरिओम फॉर कमिंग टू आवर चैनल। चलिए ठीक।